और पश्चिम एशिया की जंग अब समंदर में उतर आई। निशाने पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस चोक पॉइंट पर सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के बीच पहली बार एक तेल टैंकर पर हेल फायर मिसाइल से हमला किया गया। मकसद साफ है, ईरान की तेल सप्लाई और समुद्री कारोबार को तहस नहस कर देना। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है, अगर उसका तेल नहीं निकलेगा तो हॉर्मूज से किसी और का भी तेल नहीं गुजरेगा। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल लाइफलाइन पर कब्जे की है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने साफ कहा है कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा इसी बात में है कि हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरानी व्यवस्था कायम रहे। हम ना तो बातचीत से बच रहे हैं और ना ही युद्ध से डरते हैं, लेकिन ईरान को किसी समझौते से लाभ नहीं मिलता तो हमारे पास उसका पालन करने का कोई कारण नहीं है। और इस वक्त फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या चल रहा है और अमेरिका ने यहां किस तरह नाकाबंदी की, अब ये समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना हुआ है और अब इस रास्ते पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपनी अपनी तरह से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, इसलिए अमेरिकी निगरानी का सबसे बड़ा फोकस भी अब यही इलाका बन गया है। अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप को बिल्कुल आइसोलेट करके ईरान पर बड़ा दबाव डालना चाहता है। इसलिए 14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले हर जहाज की निगरानी शुरू कर दी गई है। अमेरिका की हरी झंडी के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है और इस नाकेबंदी का पहला एक्शन भी सामने आ गया है। अमेरिका की चेतावनी के बाद से 2 जहाज तो वापस लौट गए, लेकिन आगे बढ़ रहे MT बेल्मा नाम के तीसरे खाली टैंकर पर अमेरिकी विमान ने हेल फायर मिसाइल दागकर उसे खर्ग पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। अमेरिका ने इसे नाकाबंदी लागू होने के बाद की पहली सैन्य कार्रवाई बताया है। अमेरिका की इस नौसैनिक नाकाबंदी को दोबारा शुरू किए जाने के पहले ही दिन हॉर्मूज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग का ट्रैफिक घटकर सीधे आधा रह गया है। वैश्विक शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर और समाचार एजेंसी रॉयटर्स के आधिकारिक आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है। नए आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 24 घंटे के भीतर 13 से घटकर केवल 7 रह गई है। सबसे बुरा असर GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 सदस्य देशों पर पड़ रहा है। ये देश हैं सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। तेल के दामों में उथल पुथल मचने से तेल व्यापार से जुड़ी OPEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर भी बुरा असर हो रहा है। ये देश हैं अल्जीरिया, कांगो गणराज्य, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, UAE और वेनेजुएला। अब देखिए कैसे ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी करके उसका गला घोटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी रणनीति का मकसद सिर्फ जहाज रोकना नहीं, बल्कि ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह रोक देना है। अगर तेल बाहर नहीं जाएगा तो सबसे बड़ा झटका ईरान की अर्थव्यवस्था को लगेगा। अगर नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो तेल निर्यात रुकने से भंडारण पर दबाव बढ़ता जाएगा। ईरान के तेल भंडार ओवरफ्लो होने लगेंगे, यानी तेल निकलेगा नहीं और टर्मिनलों पर जमा होता जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यह स्थिति बनी रही तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। GCC और OPEC देशों के तेल व्यापार, आपूर्ति और वैश्विक कीमतों पर भी इसका बहुत बुरा असर होगा।